नमस्कार। आज हम ITR-1 को भरेंगे जो कि सैलरी पर्सन्स के लिए होता है। आइए हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, इनकम टैक्स लिखते हैं, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे हम यूज़र ID के रूप में अपना पैन नंबर भरेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस बॉक्स पर हम टिक का निशान लगाएंगे जिस पर लिखा गया है कि प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव। तो हमारा पैन कार्ड यहाँ दिखेगा। अब हम यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इस साइड हमारी पर्सनल डिटेल्स डिस्प्ले होगी और यहाँ फाइल नाउ है फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। 2024-25 पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस पर हम क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल इस पर क्लिक करेंगे। ITR-1 को सिलेक्ट करेंगे जो कि सैलरी पर्सन्स के लिए होता है और यह मैं एक अध्यापक का ITR भर रहा हूँ। प्रोसीड विथ ITR-1 इस पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इसको हम ओके करेंगे। अब मुख्य बातें, आपको सबसे पहले AIS डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद 26AS डाउनलोड करना है और आपको फॉर्म 16 इन तीनों को मिलाकर मैच करना है कि तीनों मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। अगर मैच नहीं करेंगे तो आपको वह सही करवाने के बाद ही आपको ITR फाइल करना चाहिए। आइए हम AIS कैसे डाउनलोड करते हैं उसको देखते हैं। ये रहा AIS का विकल्प, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर AIS यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पैन नंबर दिखेगा, आधार नंबर दिखेगा, नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखेगा और फिर उसके बाद नीचे अगर हम और इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें हमारी सैलरी पूरी दिखेगी जो कि हमको फॉर्म 16 से मैच कर लेनी है। और SFT इसको देख लेना है कि क्या किसी बैंक से आपको कोई ब्याज मिला है। जैसे कि मुझे अपने बैंक अकाउंट से 414 रुपये का ब्याज मिला है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हमने कितना पेमेंट किया है, कोई नहीं पेमेंट किया है। अगर हमने पिछले साल रिफंड लिया होगा तो ये डिमांड एंड रिफंड के ऑप्शन पर दिखेगा। अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो अदर इन्फॉर्मेशन पे भी हमारी सैलरी दिखेगी। अब हम AIS के पहले विकल्प को देख लेते हैं, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। पहले भाग में हमारी पूरी डिटेल्स होगी। नीचे देखिए सैलरी में 7,75,884 ये हमारे फॉर्म 16 में भी मैच कर रहा है। और इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक, तो अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें कि आपको किन किन बैंकों से किस किस माध्यम से आपको इंटरेस्ट मिला है। कभी FD का इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर सिर्फ हमको सेविंग बैंक अकाउंट का अमाउंट दिखा रहा है 414 रुपये। तो FD वगैरह पे कोई भी इंटरेस्ट हमको नहीं मिला है, इसलिए हम आगे। ये था AIS फॉर्म। अब 26AS कैसे डाउनलोड करेंगे इसको भी देख लेंगे। ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे व्यू फॉर्म 26AS। बॉक्स में टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे और यहाँ 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट इस पर क्लिक करेंगे। अब हम असेसमेंट ईयर चुनेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा 2024-25 है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है। इस बात को याद रखिएगा।
व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे या फिर एक्सपोर्ट PDF पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम एक्सपोर्ट PDF पर क्लिक करेंगे हमारी ये फाइल डाउनलोड हो गई है। इसको हम ओपन करके देख लेंगे कि आपके बैंक अकाउंट से पर कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, FD पर कितना इंटरेस्ट मिला है, आपकी सैलरी कितनी मिली है और टैक्स पेयर ने आपका टैक्स कितना काटा है, वो सारी डिटेल्स इसमें दी हुई होगी। मैंने फॉर्म 16, 26AS और AIS को मिला लिया है। मेरे केस में तीनों इक्वल हैं, जो भी डेटा है वो तीनों में सेम है। तो अब हम ITR को आगे बढ़ाते हैं। पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, लास्ट नेम, पैन नंबर होगा। आप इन सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। फिर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। कॉन्टैक्ट, इसमें आपका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा और ईमेल ID होगी। अब नीचे आप कौन से एम्प्लॉय हैं, आप नौकरी कहाँ करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर पब्लिक सेक्टर की। तो हम एक अध्यापक का ITR भर रहे हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट का विकल्प चुनेंगे और ये 139(1) इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम नीचे कर स्क्रॉल करेंगे। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप नए टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं अथवा नहीं। तो अगर हम टैक्स रिजीम जो हमारा पुराना वाला है अगर हमको उसको लेना है तो यस करना पड़ेगा। अगर हम नए टैक्स रिजीम के साथ भरेंगे तो हमको नो करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से भरेंगे तो इसलिए हम यस पर क्लिक करते हैं। नीचे आएंगे तो बैंक डिटेल्स दी हुई है। इसमें आपने कितने बैंक्स ऐड हैं वो आपको दिखाएगा। किसमें आपको रिफंड लेना है उस बैंक का वैलिडेट होना जरूरी है। जितने भी बैंक अकाउंट हो आप यहाँ पर ऐड अनदर करके आप यहाँ पर बैंक को जोड़ सकते हैं, जितने भी आपके पास सेविंग बैंक्स खाते हों। अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ही हमने पूरा कर लिया इस पर हरे रंग का टिक आ गया और कन्फर्म्ड लिखकर आ गया है। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और स्किप दिस क्वेश्चंस इस पर क्लिक कर देंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे ग्रॉस टोटल 7,75,884 रुपये जो कि हमारे फॉर्म 16 में भी है और सैलरी वाले कॉलम में यहाँ पर भी उतना ही अमाउंट है। अगर यहाँ पर आपका अमाउंट कुछ मिसमैच हो तो आप अपने फॉर्म 16 AIS और 26 AS से मिलाते हुए आप यहाँ पर एडिट करके इसको सही कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने अपने घर को किराए पर दिया है तो आपको उसकी इनकम को यहाँ पे दर्शाना होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट 414 रुपये जो कि AIS में था, ये देखिए वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपको किसी FD या फिर अन्य किसी बचत स्कीम से अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वह भी आपका यहाँ दिखेगा और वह आपके मूलधन में जुड़ जाएगा। डिटेल सही है तो हम आगे अब चलेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दूसरा वाला भी हरा हो गया है, कंफर्म लिख के आ गया है। अब हम आएंगे टैक्स डिडक्शन पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही छोड़े रहेंगे, नो कर देते हैं हम। अगर आप
80GGC के अंतर्गत किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने कुछ पैसे दिए हैं तो आप यस कर सकते हैं। मेरे केस में कुछ नहीं है तो हम नो करते हैं। ये विकल्प है सेक्शन 80TTA। इसमें हम बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो 10,000 तक का हमको छूट मिलता है, तो हम वही इंटरेस्ट यहाँ पर छूट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम यस करेंगे। इस डिटेल को हम आगे भरेंगे और ये एनपीएस के तहत भी कटौती हुई है, जो कि डाटा हमारा शो हो रहा है। यह आपके फॉर्म 16 पर भी दिख रहा होगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब इसमें देखिए 80C के अंतर्गत 1,38,400 जो कि पिछले पेज पे था, और 80CC-D1 जो कि एनपीएस की कटौती थी, और 80D यह हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे, नहीं तो बाद में हमको एरर मिलेगा फाइनल सबमिट करते समय। अब 80CC-D1B यह भी एनपीएस पे हम मैक्सिमम 50,000 को क्लेम कर सकते हैं। ये सारी पहले से ही भरी हुई डिटेल्स आपको मिलेंगी। अब 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, आपको अपने बैंक अकाउंट से कितना इंटरेस्ट मिला है आप उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। आपका वह रकम माफ हो सकता है अगर 10,000 तक है, तो अगर 10,000 के ऊपर है तो आपको उस अमाउंट का इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो मेरे केस सेविंग बैंक से इंटरेस्ट 414 रुपये है, तो हम 414 रुपये क्लेम करेंगे, ऐड करेंगे। फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे। अब हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि टोटल डिडक्शन हमारा 2,04,14 रुपये है। अब हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तीसरा वाला भी हमारा ग्रीन टिक हो गया है। अब हम चौथे पे आएंगे, टैक्स पेड पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। आपके विभाग ने कितना आपसे टैक्स काटा है वो पहली लाइन में शो हो रहा है, 18,380 रुपये। अगर हम इन डिटेल्स को देखना चाहेंगे तो हम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एड्रेस है, फिर इतनी सैलरी है, उस पर टोटल टैक्स डिडक्शन इतना है। इसी तरीके से अन्य कोई डिटेल्स आपको देखनी होगी तो आप शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। कंफर्म पर हम क्लिक करेंगे। अब हम आखिरी पंक्ति में आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें सारी हमारी इनकम दिया होगा, किस तरीके से कटा होगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंफर्म करके हम आगे बढ़ चलते हैं। आ गया है तो अब हम प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 0 दिखना चाहिए, तभी आप आईटीआर को फाइनल सबमिट करिएगा। अगर यहाँ पर 0 नहीं दिखता है तो आपको प्रीव्यू रिटर्न के जगह आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप उसको पे करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स में फिल करके तब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको तब यहाँ पे 0 अमाउंट दिखेगा। तो इसलिए 0 दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर 0 दिखेगा तभी हम आईटीआर को फाइनल सबमिट करेंगे। तो हम यहाँ से अपने रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, नाम, पिता का नाम, और यह आईटीआर हम किसके द्वारा भर रहे हैं, अपने द्वारा या फिर किसी अन्य के द्वारा। तो हम यहाँ पर अब खुद भर रहे हैं तो इसको हम सेल्फ कर देंगे और यहाँ टिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसमें हमने जितने भी डिटेल्स भरे हैं उनको हम लोग मिला लेंगे कि सही है कि गलत है। वो सारी डिटेल्स हमको
दिखेगा और दिखने के बाद हम यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद हम आधार ओटीपी के माध्यम से भी इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप आधार ओटीपी के माध्यम से नहीं वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर का प्रिंट आउट निकाल के आपको दिए हुए एड्रेस पर पोस्ट करना होगा 3 महीने के अंदर, तो आपका आईटीआर फाइनल हो जाएगा। तो यह थी आईटीआर की एक वीडियो। अगर कोई भी संदेह हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करिए, हम सारे कमेंट्स का आंसर करेंगे। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।